बाइक कौन चला रहा था? क्यों बाइक कौन चला रहा था? ये बाइक चला रहे थे? अरे रुकिए भाई। बाइक कौन चला रहा था? बाइक आप ही चला रहे थे? बाइक आप ही चला रहे थे उस दिन जो घटना हुई, मर्डर हुआ उनका, फूलचंद का? पीछे का मोबाइल अपन यार ठंडा। कुछ कहना है यादव जी? हाँ, बीपी हाई हो गया? बोलिएगा मत, नहीं उतार के फिर से बात करेंगे आपसे। हाँ, कल से ही है भैया। इस घटना में आपका क्या रोल है? हाँ, हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? घटना की है कि नहीं? ग्राम पनौली में, थाना क्षेत्र खुटन में एक बेरहमी से एक व्यक्ति जिनका नाम फूलचंद पासवान उर्फ सेवाराम है, उनकी हत्या की गई थी। वह एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं और जब हमें उनकी बॉडी मिली थी तो उनके सर पे बहुत ही गंभीर घाव थे और ये प्रतीत हो रहा था कि किसी वस्तु से उनके सर पे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। इसका संज्ञान लिया गया था। कप्तान साहब स्वयं मौके पे पहुंचे थे। मौका मुआयना हम सभी द्वारा किया गया था। हमारे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था, जिन्होंने जितना भी इम्पोर्टेंट साक्ष्य है उसको संकलित करके वापस गई थी। ये टीमें अलग अलग एरियाज़ पे काम कर रही थी, चाहे वह सीसीटीवी हो, चाहे सीडीआर हो, चाहे अरेस्ट हमें करना हो, अन्य चीज़ों पे हमारे द्वारा काम किया जा रहा था। इसमें हमारे सीओ जो शाहगंज साहब, हमारे थाना प्रभारी खुटन, हमारी एसओजी, हमारी सर्वेलेंस, सभी टीमें अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही थी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कल हमने इस पूरे केस, जो कि एक तरह से ब्लाइंड हमें प्रतीत हो रहा था, उसका सफल अनावरण कल किया है। हमारे द्वारा कल हमने 2 व्यक्तियों को पकड़ा, 2 अभियुक्त जिन्होंने यह पूरा कारित किया था, घटना कारित की थी। एक का नाम है राजेश यादव और एक का नाम है अंकित गुप्ता। राजेश यादव सन ऑफ पारसनाथ यादव, जिनकी जो मृत्यु हो चुकी है, और अंकित गुप्ता सन ऑफ संतोष गुप्ता। तो यह दोनों व्यक्ति, इनके द्वारा ये कार्य कारित किया गया था। और ये जो मेन मोटिव था, जो लूट पे बात हो रही थी, ये आया था कि यह प्रधानी रंजिश हुई थी, जिसके कारण जो राजेश यादव है उन्होंने सेवाराम जी, फूलचंद पासवान जी का मर्डर किया था। यह तो हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही निकाल लिया था कि जो मारा गया था वह मारा गया था ईंट से। ईंट हमें वहाँ बरामद भी हुई थी। हमारी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें लेसरेटेड वुंड आया था। लेसरेटेड मतलब कि कोई चीज़ फट जाती है, इंसाइज्ड मतलब काटे जाना। तो बुलेट इंजरी थी नहीं, इंसाइज्ड वुंड नहीं था, लेसरेटेड था। तो पहली बात ये क्लियर हुआ था कि ईंट से ही ये घटना को कारित किया गया था। तो जब हम आगे बढ़े तो हमने इस चीज़ को देखा कि यह 10:11 के करीब वहाँ पे उनकी दुकान में गए और 10:23 के अंदर ही यह पूरा 22 से 23 मिनट के अंदर ही ये पूरी घटना उन्होंने कारित कर ली थी। इसमें यह दोनों व्यक्ति, अंकित गुप्ता और राजेश यादव, अंकित गुप्ता इन्हीं के साथ कार्य करता था खेतों में, ये डेली मजदूर की तरह था, 500 रुपये पर डे। यह उनके साथ अंदर गया था और ईंट से इन्होंने सेवाराम जी जो थे उनके सर पे मारा था। और बात ये हुई थी कि ये चाहते थे कि सेवाराम जो थे यह भी 2015 में इलेक्शन लड़े थे और यह सीट वह 2015 में 14 वोट से हारे थे, जबकि जो राजेश यादव थे इनके भी एक रिप्रेजेंटेटिव थे, राम श्रृंगार यादव पासवान, वह ये इलेक्शन जीते थे। तो ये चाहते नहीं थे कि सेवाराम जो है, फूलचंद पासवान, ये इलेक्शन दोबारा लड़े, प्रधानी चुनाव। तो उसी कारण उनकी तू मैं हुई। उन्होंने मना किया कि ये इलेक्शन ना लड़े। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर ले। और इसी कारण जो राजेश यादव थे उन्होंने ईंट से प्रहार किया और 6 से 7 बार गंभीर तरह से सर पे प्रहार किया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरा जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद राजेश यादव, अंकित गुप्ता उसी बाइक से, जिस बाइक से गए थे स्प्लेंडर से, वहाँ चले गए गाँव की तरफ, खेत की तरफ गए। खेत में पहले इन्होंने अंकित गुप्ता को छोड़ा और फिर जो फूलचंद पासवान जी के 2 मोबाइल थे, एक स्मार्टफोन था और एक था जो ये टैब वाला कीपैड वाला फ़ोन था। तो उन्होंने स्मार्टफोन को, वहाँ जो स्कूल है पास में ही, एनएनसी स्कूल है,
200-300 मीटर दूर वहीं रोड पे ही उन्होंने छोड़ दिया स्मार्टफोन को, और जो कीपैड वाला फ़ोन है उसको स्कूल की प्रेमाइसिस के अंदर यूँ फेंक दिया। तो उन्होंने खुद ही बताया। तो यह पूरा प्रकरण, पूरी घटना उन्होंने ऐसे कारित की थी। इसमें मोटिव भी हमें पता चला उन्होंने कैसे घटना करी। जो हमने घटना को खोला, क्योंकि ये घटना पूरी ब्लाइंड हो रही थी और सीसीटीवी कैमरा हमारे पास क्लियर कट थे नहीं, हमने 3 सीसीटीवी कैमरा को एनालाइज किया। एक स्कूल के पास वाला, एक था कॉस्मेटिक की दुकान, और एक था ये कौन से सोनी थे, एक सोनी जी का था, क्या नाम था इनका, उमानंद सोनी। तो ये इनके हमारे पास जो मेजर थे, हमारे 2 सीसीटीवी कैमरा थे। तो एक कॉस्मेटिक की दुकान और ये सोनी की जो दुकान थी, यह दोनों के बीच में डिस्टेंस था 200 मीटर का। तो हमने सीसीटीवी कैमरा को एनालाइज किया और हमें एक ऐसी बाइक नज़र आई जिस पे 2 व्यक्ति थे, जो उस सीसीटीवी कैमरा, एक सीसीटीवी कैमरा से निकल रहे हैं 10:11 और दूसरे सीसीटीवी कैमरा से निकल रहे हैं 10:23 या 24 मिनट पे। तो जब हमने ये देखा, ये विरोधाभास की, यह बीच में उन्होंने क्या किया, तो जब हमने इनसे दोबारा क्वेश्चनिंग करी तो ये दोनों का अलग जवाब था। दोनों ही कह रहे थे हमने चाय पी, लेकिन जब हम इनको अलग अलग लेके गए तो एक व्यक्ति राजेश यादव कह रहा था हमने इस दुकान से चाय पी, अंकित गुप्ता कह रहा था हमने उस दुकान से चाय पी। तो हमने सीन को दोबारा रिक्रिएट किया, अलग अलग उनसे, एक दुकान से दूसरी दुकान, एक सीसीटीवी कैमरा से दूसरी, और ऐसे हमने पूरा केस को समझा कि इनकी दोनों की बातों में विरोधाभास आ रहा है। फिर हमने उस विरोधाभास से उनसे क्वेश्चनिंग करी और धीरे धीरे वो टूट गए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पूरी घटना को कारित किया है। ये पूरी घटना खोली गई है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारा जो थाना प्रभारी हमारे है खुटन, हमारे सीओ शाहगंज साहब, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, एसओजी सर्विलेंस की टीमें, जिन्होंने ये पूरी घटना को, जो एक तरफ से ब्लाइंड प्रतीत हो रही थी, उसको पूरा घटनाक्रम को खोला है। देखिए, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, क्योंकि जब मैं यहाँ गया था तो मैंने ही बोला था कि ये लूट प्रतीत नहीं हो रही। तो इस पे बहुत क्वेश्चनिंग भी मुझे करी गई थी कि लूट कैसे नहीं है। आपको अगर मैं ढंग से समझाऊं तो 26 तारीख की ये घटना है। 24 तारीख को इनके द्वारा 2 लाख रुपए निकाले गए और 25 तारीख को इनके द्वारा पैसे डिस्ट्रीब्यूट भी करे गए, और 26 तारीख को जो है इनके पास से, इनकी जेब से 1,68,000 रुपये रिकवर किए गए। तो पैसों का कोई विरोधाभास नहीं आ रहा था। और जब हमने राजेश यादव और अंकित गुप्ता से बात करी तो उन्होंने खुद भी बताया कि वो पैसे लेके नहीं गए, और उनके द्वारा उनकी एक ही मकसद था कि वह हाथापाई उनकी हुई और उन्होंने ईंट से मार दिया और वो चले गए। थे राजेश यादव की जो फूलचंद पासवान है, ये स्वयं दोबारा इलेक्शन लड़े, तो इनके द्वारा यह धमकी दी गई थी कि तुम इस इलेक्शन को ना लड़ो, जिससे फूलचंद पासवान जी द्वारा भी बोला गया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जो करना है कर लो। और उसी दौरान उनकी हाथापाई हुई, जिसमें इन्होंने ईंट उठा के उनके सर पे कई बार बड़ी बेरहमी से प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सर, क्या राम श्रृंगार की कारित किया है, तो क्या इसकी प्रॉपर प्लानिंग की थी कि मौके पर कहाँ सुनी हुई और वो फिर? देखिए, हमारे द्वारा जब बहुत गहनता से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जब गए थे तो ये बस धमकी देने गए थे कि तुम प्रधानी चुनाव ना लड़े, लेकिन उन्होंने जब ऐसे बर्ताव किया कि मैं लड़ूंगा तो यह उग्र हो गए और मारना शुरू कर गए। तो उनके द्वारा भी नहीं गए कि ये प्रॉपर प्लानिंग से गए, लेकिन यह कारित उन्होंने उसी वक्त किया। इसमें आप कुछ चीज़ें देखिए, अगर प्रॉपर प्लानिंग से जाते तो अपने साथ चाकू या फिर कट्टा या फिर बंदूक लेके जाते, लेकिन पास में पड़ी हुई ही ईंट का इस्तेमाल हुआ। ये शो करता है कि हो सकता है गुस्सा वहीं आया हो और उसी को उठा के उन्होंने सर पे मारा हो। सर, आमतौर पर चुनाव आते ही इस बात की नॉलेज है, क्या रामचंद्र पासवान को भी इस बात की नॉलेज है कि इन लोगों ने घटना कारित की है? रामचंद्र पासवान जो प्रधानी चुनाव जो लड़े थे, राम श्रृंगार नहीं। देखिए, अभी हमारे द्वारा जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इनके द्वारा ही इसकी प्लानिंग की गई थी और इन्होंने इसकी घटना कारित करी है। इसमें अभी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं बताई गई। सर, आमतौर पर प्रधानी चुनाव आते ही इस तरीके की घटनाएं बढ़ जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए जौनपुर पुलिस क्या कदम उठा रही है और कैसे रणनीति बनाई? देखिए, हमारे जितने भी सिपाही हैं वो अलग अलग जितने भी ग्राम हैं वहाँ जाके जितने भी प्रधानी रिप्रेजेंट जो लड़ना चाह इनकी हत्या की गई तो इनकी जेब से 1,68,000 रुपये निकाले गए, मिले थे इनकी पॉकेट से, जो ये पुष्टि करता है कि पैसे अलग से नहीं उठाए गए। वहाँ पे बैग भी पड़ा हुआ था,
जो कि हमने बरामद किया और इनकी जेब से पैसे भी मिले। यह भी ध्यान देने वाली बात है, जब भी कोई लूट के मकसद से आता है तो उसका मकसद होता है डराना। तो डराने के लिए वो हमेशा अपने साथ कोई ना कोई हथियार लेके आता है, चाहे कट्टा, चाहे बंदूक या है चाकू। तो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं था। तो शुरू से ही हमें लग रहा था यहाँ लूट नहीं करी गई है और कोई रंजिश के कारण ही यह हत्या को कारित किया गया है। यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सभी व्यक्ति जो हमारे जनपद में हैं, जो ग्राहक सेवा केंद्र या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, आप सभी लोग अपनी सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगाएं। यह मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ही आपको सुरक्षित रखेगा। पुलिस आपके लिए हमेशा समर्पित है, बट हर जगह पर पुलिस को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। सीसीटीवी कैमरा फैसिलिटेट करता है पुलिस को भी आपकी सुरक्षा करने के लिए।